लेकिन उदयवीर, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और नेता भाषा पे लड़ाएंगे, स्कूल जैसे भी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, आम आदमी के पास कोई चारा तो है नहीं। कहानी ये है क्या? संदीप जी, दुर्भाग्य से आपकी ये डिबेट मेरे हिसाब से कुछ दूसरे दिशा में है। विषय ये है, ये जो आपने उदाहरण दिए हैं कि इतने लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, ये हायर एजुकेशन का विषय है, और हम जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये विषय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों का नहीं है, ये विषय कॉन्वेंट वर्सेस सरकारी स्कूल का है। और इसके लिए आपको ये भी बात करनी पड़ेगी कि ये कॉन्वेंट स्कूल हैं किसके, कौन चला रहा है, ये कौन सी लॉबी है जो कॉन्वेंट स्कूल्स को चलाती है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चलाती है, इसका कितना बड़ा बिजनेस इन्वॉल्व है, और यही जो है बाधा बने हुए हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था में। हमारा बड़े दुख का विषय है, और हम लोग इसके खुद भी भुक्तभोगी हैं कि डेवलपमेंट एक इमोशनल इशू हम नहीं बना पाए, हम हमारी जनता को इमोशनली डेवलपमेंट से नहीं रोक पाए। अखिलेश जी ने हिम्मत की थी काम बोलता के नाम पे चुनाव लड़ने की, कि हम अपने काम के आधार पे चुनाव लड़ेंगे, प्राइमोडियल आइडेंटिटीज उनको पीछे करके चुनाव लड़ेंगे, तो हम पीछे चले गए। तो विषय ये है कि अगर हम कोशिश करते हैं, आप एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती। हम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्कूल गिर रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है, इस पर जांच भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है बिल्डिंग की गुणवत्ता देखने की, समय समय पर रिपोर्ट करने की, लेकिन पुराने स्कूलों की बात तो तब करें जब आप देखिए पिछले 2 साल के अंदर कितने नए बनने वाले पुल गिर गए। अब मैं मुद्दे पर आता पूरे हूं। देश में पुल ऐसे गिर रहे हैं। आपने बड़े जी चतुराई से, और आप इतने परिपक्व नेता हैं, वो पेंच डाल दिया कि जी वो हायर एजुकेशन अलग है, वो क्योंकि आपको पता था। मैं कहूँगा अखिलेश यादव भी वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, आपने कहा नहीं ये बेसिक शिक्षा का दरअसल मुद्दा है कॉन्वेंट में। एक मिनट सुनिए, मैं आप बोलिएगा ना, मुझे पूछने तो दीजिए, पूछने तो दीजिए। आपने इसे हिंदी बनाम कॉन्वेंट बना दिया, सरकारी बनाम कॉन्वेंट बना दिया। समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या ज्यादातर के, मैं कहूं सभी के कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते क्या? ये पर्दादारी यही तो है ना, ये विरोधाभास है, ये छलावा है क्या आम आदमी के साथ जो आप लोग करते हैं? नहीं, आप अभी संदीप जी आपने एक स्क्रिप्ट पकड़ ली है, आप उसको सही जस्टिफाई करने में लगे हैं, आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे। मैं ये बात कह ही नहीं रहा, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, उसे अच्छा एजुकेशन मिले। जो सरकारी स्कूल हैं, अखिलेश जी मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, वो तो पूरा सरकारी स्कूल है। वहाँ तो पंजाबी में भी एंट्रेंस एग्जाम दे के बच्चे आते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल करते हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न यह है IIT IIM तो प्राइवेट सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, कौन इस संस्थाएं उनका मुकाबला कर पा रही हैं? बात यह है कि जो संस्थाएं बनी हैं उनको हम उनकी गुणवत्ता बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। जैसे मिड डे मील का विषय आपने उठाया, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने एक अक्षय पात्र फाउंडेशन को देखा कि अच्छा मिड डे मील देती है, उसको प्रोत्साहित किया, उसको तमाम जिलों में ले गए। आज उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, जहाँ अक्षय पात्र का खाना जाता है और जहाँ दूसरे का स्कूल के लोग खुद बनाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, इसमें उदयवीर देखिए, कुछ बातें क्या नजरअंदाज कर दें। 1,04,957 स्कूल हैं जहां पर बिजली कनेक्शन ही नहीं है। सरकारी स्कूल भारत में 50% में कंप्यूटर की कोई फैसिलिटी नहीं है। 10% यानी कि एक और 1 लाख स्कूल ऐसे हैं वहां शौचालय नहीं है। बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए। जो आप कर रहे हैं आज, वो मेरी ही बात कह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि संवेदनशील हम नहीं है, और अगर मेरी सरकार, अखिलेश जी की सरकार, मनीष सिसोदिया जी की सरकार इसको विषय बनाती है तो हमारा फेलियर है कि हम जनता के बीच से उस अपने इमोशनल कनेक्ट को नहीं बना पा रहे। नहीं, जनता के बीच आप संदेश क्या देते हैं? आप रामगोपाल यादव का वो बयान आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं हिंदी सर्वोत्तम है, तो पढ़ाइए हिंदी सबको। ये यहीं पे तो, क्योंकि इसमें राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन हो जाता है, तो हिंदी की पैरवी कीजिए। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, गरीब का बच्चा हिंदी मीडियम में ही पढ़े, वो वही नौकरी करेगा। नहीं,
हमारा बहुत स्पष्ट पार्टी की लाइन है, नेताजी के समय से आज भी है। हम क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हैं, लोकल स्तर पे क्षेत्रीय भाषाओं में काम को बढ़ावा देते हैं। हम कोई अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, हम कोई अंग्रेजी के विरोधी नहीं है। अलग अलग स्टडीज हो चुकी हैं उदयवीर, 23% ज्यादा पैसे मिलते हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए व्यक्ति को। अंग्रेजी मीडियम में मैं भी पढ़ा, पर मैं हिंदी बोलकर रोजी रोटी कमाता हूं। यह खामखा का विवाद बनाया जाता है कि आप हिंदी भी जान सकते हैं और साथ में अंग्रेजी भी जाने। यह क्यों नहीं बोलता कोई खुलकर? नहीं, आप उसको गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं। विषय यह है कि कोर्ट में क्या भाषा होती है, तहसील में क्या होती है, थाने में क्या होती है, इसकी जनता के कम्युनिकेशन की बात हो रही है। स्कूल में तो अंग्रेजी, हमने कब कहा अंग्रेजी हटा दो स्कूल से, अंग्रेजी मत पढ़ाओ। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। अभिषेक झा भी अब जुड़ गए हैं। अभिषेक झा, क्योंकि आप बच्चों को ट्रेन करते हैं एग्जाम्स के लिए, अभी बात ये हो रही थी कि भाई सुविधाएं दी जाएं। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस का कोर्स, और आपको इसकी जानकारी होगी, हिंदी में पढ़ाया जाएगा जी। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, विज्ञापन चलाए गए, 3 साल हो गए उस बात को। एक भी छात्र ने हिंदी में एमबीबीएस के लिए एनरोल नहीं किया। गलत कह रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, हमारा ऐसा मानना है कि माध्यम की बाध्यता नहीं होती, और हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है, और देश के अलग अलग प्रांतों में, प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और कई बार हम दूसरे देश भी देखते हैं जहाँ खास भाषा नहीं बोलने पर लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है। अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण माध्यम है विदेशों से इंटरेक्ट करने के लिए, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, हिंदी तो शक नहीं है। तो ऐसे में हमारा मानना है कि नहीं, हिंदी मातृभाषा 45% लोगों की है, पूरे भारत की नहीं है। हमें हमेशा इसमें भी फर्क करने की जरूरत है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेशों से आते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया की आप बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आप बात करें, तो यहाँ अधिकांश प्रदेशों में बोली जाती है। हमने एक ही लाइन में आपसे कहा था कि हमेशा हमें कभी भी भाषा बोलने की या किसी माध्यम से पढ़ने या पढ़ाए जाने की बाध्यता पर उतना जोर नहीं देना। विद्यार्थी किस भी माध्यम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपने देखा है कि विभिन्न यूनिवर्सिटी में डिफरेंट माध्यमों से पढ़ाई भी होती है, और ये तो पॉलिटिकल मुद्दा हो ही नहीं। आम आदमी को उलझाने का खेल है क्या? भाषा में उलझाए रखो, वो स्कूल के बारे में पूछेगा ही नहीं कि भाई शौचालय कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर क्यों नहीं चलते, कोई साइंस लैब क्यों नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ पर ऐसे फटे हाल स्कूलों में क्यों पढ़े, ये पूछा ही नहीं जाएगा। पहले तो भाषा पढ़ रही है, एक दूसरे को लतियाते घुसियाते रहिए। नहीं, हम इस बात के भी समर्थक नहीं है। यही हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अगर जनता शिक्षित हो गई तो हुकूमत कैसे चलाएंगे नेता? ये एक सोची समझी साजिश है क्या आम आदमी के साथ? अरे शिक्षा, जैसे हम जो लाइनें कहते हैं, पहले ये बातें होती थी कि इंसान की बेसिक जरूरतें क्या है, तो उसमें कहा जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हम ऐसा मानते हैं संदीप जी कि शिक्षा बहुत जरूरी हो चुकी है, तो हम ये लाइनें कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा शिक्षा जरूरी है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा से बनेगा देश महान, राष्ट्र महान। तो जब तक शिक्षा हमारे महान बनने की राह पर हैं हम, ये स्कूलों का हाल देखकर आप ये भरोसे से कह सकते हैं? बिहार में तो हम 60,000 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान करते हैं शिक्षा जगत में भी, शिक्षा क्षेत्र के लिए भी, और बहुत आपको परिवर्तन यहाँ दिख भी रहा है। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह के दृश्य सामने आते हैं तो ये दुखद होता है। इस बात का समर्थन कोई नहीं कर सकता है। ये बात सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं है। हमको मौका मिला तो हमने काम किया, किसी अन्य पार्टी को मौका मिला तो उसने काम किया। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि किसी भी प्रदेश, किसी भी देश का भविष्य तभी सुधर सकता है और बेहतर हो सकता है जब वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आपने देखा है कि हमारा देश अब संदीप तनेजा वो भी उसी लाइन पर सवाल पूछ रहे हैं, गुरुग्राम वासी हैं, कि गरीब अगर शिक्षित हो जाएगा तो सीधा सवाल करेगा जो नेताओं की राजनीति पर खतरा दिखता है, सवाल पूछने लगेगा ना फिर वो।
नहीं, सवाल तो पूछना ही चाहिए, सवाल पूछने का तो नैतिक मौलिक मतलब स्कूलों का हाल ऐसा बनाए रखो, आदमी का दिल ही ना करे जाने का, जहां ना टॉयलेट हो, ना मिड डे मील स्कीम के नाम पर आपको वो पीला पानी परोस दिया जाए, कच्चे चावल खिलाए जाएं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बच्चा ही नहीं जाएगा। बच्चा तो कूदते हुए वहां जाएगा ना, रे एसी उसी लगा हुआ है, कंप्यूटर चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, अच्छे टॉयलेट्स हैं, तब उसका मन लगेगा ना। नहीं, संदीप जी, हम इसको इस हिसाब से नहीं देखते हैं। अपवाद स्वरूप जहां भी इस तरह के दृश्य सामने आते हैं वहां तो वचन सुधार तो नहीं चाहिए, और जब तक पढ़ने का अधिकार सबको नहीं मिलेगा तो फिर लोग सवाल कैसे पूछेंगे, और हम सवाल से डरने वाले लोग नहीं हैं। आज हम सत्ता में हैं, कल हो सकता है विपक्ष। आप नहीं डर रहे हैं, पर तासीर है क्या ये राजनीति की दिबांग?